तो आतंक के उस ठिकाने की बात करेंगे जहां दिल्ली को दहलाने वाला बम तैयार हुआ, जहां दिल्ली को दहलाने के लिए आतंक के डॉक्टर मीटिंग करते थे, जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने सैकड़ों किलो बारूद रखा था। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर देश के दुश्मन आतंकी साजिश के लिए बम बनाते रहे और खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। आखिर क्या है डॉक्टर्स की बम फैक्ट्री की पूरी कहानी? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैमरे में कैद डॉक्टरों की बम फैक्ट्री। जहां बना दिल्ली को दहलाने वाला बम। उसी बम फैक्ट्री से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। चक्की और ग्राइंडर से तैयार हुआ बम। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की बम फैक्ट्री। दस नवंबर को दिल्ली में फिदाइन हमला हुआ। आतंकी उमर ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया, लेकिन दिल्ली को दहलाने वाला बम फरीदाबाद में तैयार किया गया। बम तैयार करने के लिए बाकायदा ग्राइंडर और चक्की का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त मल्टी स्टेट मल्टी एजेंसीज ने रेड की इस गांव में, डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, और उसी मुजम्मिल ने ये इमाम इस्तियाक का मकान है यहाँ पे, उसको एक स्टोर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था किराए पे लेकर। और वहीं पे इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल ने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। लंबे समय से ये रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था और उसकी बरामदगी 10 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में इसी मकान से की गई थी। मोहम्मद इमाम इस्तियाक का ये मकान है। डॉक्टर मुजम्मिल ने बम बनाने के लिए इसी मकान को किराए पर ले रखा था और जांच एजेंसियों ने इसी बम फैक्ट्री से सैकड़ों किलो विस्फोटक बरामद किया है। मतलब सीरियल बम धमाकों की प्लानिंग में जिस बम का इस्तेमाल होना था, उस बम को आतंक की मंडली ने यही बनाया था। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद वन कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया है। बम बनाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने 360 किलो विस्फोटक, टाइमर, बैटरी, रिमोट से लेकर दूसरे ऐसे सामान इस्तेमाल किए थे। गांव में ये मकान है, हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस कमरे से अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी। 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स यानी कि विस्फोटक का पूरा रॉ मटेरियल, देश को धमाकों से दहला देने की तैयारी जहां पे की जा रही थी, उसका एपी सेंटर इसी कमरे में था। जहां आप देखेंगे किस तरह से एक ऐसी जगह को चुना गया इन आतंकियों द्वारा जिसपे किसी को शक ना हो। एक तो गांव, ग्रामीण इलाके में भी भूस की ढेरी वाला ये घर, जहां पे लगभग ये पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, और यहां पे अलग अलग फर्टिलाइजर्स के कट्टे रखे हुए थे, और इसी कमरे के अंदर अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन 2500 किलो रॉ मटेरियल, 2500 किलो से भी ज्यादा का रॉ मटेरियल यहां पर इकट्ठा किया गया था। और सोचिए कितने लंबे समय में ये पूरी की पूरी तैयारी की गई होगी ताकि गांव वालों को और आस पड़ोस के लोगों को शक ना हो कि इस तरह का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल अपना काम हरियाणा के दौज में और फतेहपुर टग्गा गांव के अंदर कर रहा है।
जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए बेहद शातिराना अंदाज में बम फैक्ट्री की लोकेशन को चुना गया। शहर से दूर गांव में किराए पर मकान लिया गया ताकि किसी को शक न हो और विस्फोटक को यहां तक आसानी से पहुंचाया जा सके। जांच टीम ने डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद चक्की और ग्राइंडर को बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया गया था। ये जो घर दिखाई दे रहा है मेरे दाएं तरफ, ये शब्बीर का ही घर है, जिसे जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए लिया है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को इसके घर से दो चीज़ें, अहम चीज़ें बरामद हुई, जिसमें एक जो है वो ग्राइंडर है और दूसरा एक मेल्टिंग फर्नेस कहा जाता है उसे। और इनका जो इस्तेमाल है वो उसके बारे में बताते हैं कि जो ये यूरिया है उससे रिफाइंड जो क्वालिटी का विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये दो चीज़ें बरामद की गई हैं। और जहाँ तक शब्बीर का सवाल है और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसको हिरासत में लिया गया है, इसके बारे में पता चला है कि ये डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। जांच एजेंसी ने शब्बीर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। शब्बीर के घर से एक ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस की बरामदगी हुई है। बताया जाता है कि शब्बीर के घर पर मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर डॉक्टर मुजम्मिल लेकर आया था। मुजम्मिल ने शब्बीर को ये बताया था कि ये सामान उसकी बहन का है और कुछ वक्त के बाद अपने साथ ले जाएगा। शब्बीर से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि उसकी मुलाकात कुछ साल पहले डॉक्टर मुजम्मिल से हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने शब्बीर के बेटे का इलाज किया था, तभी से वो डॉक्टर शब्बीर के संपर्क में था। अब जांच एजेंसियां शब्बीर से पूछताछ कर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से उसके रिश्तों का सच जानने में जुटी हुई हैं। शुरुआती जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये पूरा मॉड्यूल 2 साल से चल रहा था। लंबे अरसे से फिदाइन हमले की प्लानिंग की जा रही थी। आतंकवादी मंडली की पूरी कुंडली तैयार करने के लिए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े 6 आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। नंबर 1 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, नंबर 2 डॉक्टर अदील अहमद राथर, नंबर 3 डॉक्टर शाहीन सईद, नंबर 4 मुफ्ती इरफान अहमद, नंबर 5 अमीर राशिद अली, नंबर 6 जासिर बिलाल उर्फ डैनिश। सभी आतंकियों से साजिश के राज उगलवाने के लिए पूछताछ जारी है। एनआईए बहुत जल्द गिरफ्तार आतंकियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। पूछताछ से पहले एनआईए सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और स्टाफ के रूम का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के कमरे से एनआईए को डायरी मिली थी। डायरी में फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़े सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यही नहीं, अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकरों को भी खंगाला गया है। जीएमसी में आतंकी अदील के लॉकर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 बरामद की थी, जिसके बाद कई डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में शामिल सभी आतंकी कोड वर्ड में बात करते थे। ये कोड वर्ड मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर आधारित थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के कोड वर्ड को जांच एजेंसियों ने डिकोड किया है। ऑपरेशन थिएटर का मतलब था बम फैक्ट्री, फिदाइन की भर्ती का मतलब था ब्लड टेस्ट, आतंकी हमले के टारगेट का मतलब था वेंटिलेटर, हार्ट अटैक का मतलब था फिदाइन हमला करना, सर्जरी का मतलब था सीरियल बम धमाके, ट्रीटमेंट का मतलब था जिहाद का काम, दवा का मतलब था देश की राजधानी दिल्ली, ब्लड प्रेशर का मतलब था विस्फोटक की खेप, एमडी का मतलब था सुसाइड बॉम्बर। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. एक्सपर्ट भी मानते हैं कि फरीदाबाद से इतनी विस्फोटक सामग्री मिली है जिससे देश के कई हिस्सों को दहलाया जा सकता था। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। तो फरीदाबाद के दौज इलाके में पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है और दिल्ली पुलिस की टीम दुकानों के अंदर जाकर छानबीन कर रही है। दौज गांव का यह इलाका फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह जाकर तफ्तीश की जा रही है।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर। ये धौज गांव है और ये पूरी जो मार्केट आप देख रहे हैं ये धौज विलेज की बाजार है जो मेन रोड पर है। और ये जो पुलिस आप देख रहे हैं ये पुलिस की टीम इस वक्त निकली हुई है, सर्च अभियान चल रहा है। जो तमाम दुकानें हैं उन दुकानों पे जा रहे हैं। अगर कोई नया चेहरा है, कोई नया काम करने वाला है तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कितने लोग दुकान में काम करते हैं, कौन कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीजें आप देखिए छानबीन की जा रही है। और अगर कोई दुकान का मालिक अगर यहाँ पर नहीं है तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। पूरी जानकारी ली जा रही है कि अगर दुकान है किस तरीके का काम है, कितने लोग काम करते हैं। आप ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुलिस ले रही है। कोई अगर रजिस्टर है, हर एक चीज की जांच कर रही है। सीसीटीवी लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। जैसे आप देखिए इस दुकान में अगर आप देखेंगे तो तमाम जो भी सामान है पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और उसकी रैंडम यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो दरअसल अगर हम देखें तो धौज पुलिस यहाँ पर रैंडम पूरे इलाके की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। देखने में आया था कि किस तरीके से उमर कई दुकानों पर 10 नवंबर से पहले देखा गया था। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसमें वो कई दुकानों में गया था, कई लोगों से उसने मुलाकात की थी। और ये पुलिस की अब जो तमाम अभियान है वो ये है कि अगर कहीं कोई नया चेहरा है, अगर कहीं कोई चीज जुटाई जा रही है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल सके। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, धौज आज तक।